श्री राम, प्रत्यगात्मा जो परमात्मा हैं, उन्हीं के संकल्प से जल की सृष्टि हुई और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जितने जीव हैं सबको देव दानव मनुष्य आदि शरीरों की प्राप्ति भगवान प्रत्यगात्मा के संकल्प से होती है। साधक को प्रत्यगात्मा की कृपा का किस प्रकार अनुभव करना चाहिए, यह इस वीडियो का मुख्य विषय है। संपूर्ण वीडियो को मनोयोग से देखें। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के छठे मंत्र का व्याख्यान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से करने हेतु प्रस्तुत हैं। आए। यह पूर्वं तपसो जातो मद्भ्यः पूर्वमजायता गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यता यद्वै तत्। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली से ही कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, इस वचन से प्रत्यगात्मा के साक्षात्कार की बात कही गई है। प्रत्यगात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं, अर्थात परमात्मा को ही यहाँ प्रत्यगात्मा शब्द से कहा गया। इसका निरूपण युक्ति और शास्त्र वाक्यों को प्रस्तुत करके, उपनिषद वाक्यों को प्रस्तुत करके बताया जा चुका है। अब वह प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा कैसा है, इसके लिए बता रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जात मध्य पूर्वमजायता। जो भगवान ब्रह्मा हैं वे पहले तपसो जातम यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान के संकल्प को ज्ञानमय बतलाया गया है। यह पूर्वम तपसो जात मध्य पूर्वमजायता, यह अद्भ्य पूर्वम तपसो अजायता। जो ब्रह्मा जी भगवान के तप अर्थात सत्य संकल्प से, यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान का तप जो है ज्ञान में बतलाया गया है। भगवान ने संकल्प किया तो जल आदि की सृष्टि जो हुई है, जल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अद्भ्य, अद्भ्य में पंचमी विभक्ति है। जो सृष्टि हुई है, व्यष्टि सृष्टि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की सृष्टि जो हुई है ना, उसमें जो जल है, उस जल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ये श्रुति है। और स्मृति क्या है? अप एव ससर्जालौ तासु वीर्यमवासृजत्
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् जातः स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। कहते हैं अप एव ससर्ज आदौ, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने जल की सृष्टि की। वैसे तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेर्जलम जलात् पृथ्वी, यह सृष्टि प्रक्रिया है। भगवान ने आकाश की सृष्टि की, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की सृष्टि हुई है। तो भगवान ने जो जल की सृष्टि की है, अप एव ससर्ज आदौ, ब्रह्मा जी के पूर्व में किसकी सृष्टि हुई? जल की। आप सब जानते हैं कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। अब नाभि कमल जल में था, तो ब्रह्मा जी कमल की नाल को पकड़ करके नीचे गए पता लगाने के, लेकिन तो पता नहीं चला। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, उसी समय आवाज सुनाई पड़ी, तप अर्थात तप करो। तो जल की सृष्टि हुई और जो ब्रह्मांड की रचना किया भगवान ने, उसमें ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं अन्य जीवों की अपेक्षा। वही बतला रहे हैं, अद्भ्यः पूर्वम अजायत। भगवान ब्रह्मा अद्भ्यः माने जलेभ्यः, जल से उत्पन्न हुए, जल ही था उस समय। और उसके बाद भगवान ने अपनी कृपा शक्ति का आधान किया, अपनी शक्ति का आधान किया तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन सब से क्या हुआ? ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तदंडम अभवद हैमम सहस्रांश समप्रभम, सूर्य की समान, सूर्य की प्रभा के समान प्रभा वाला अंड उत्पन्न हुआ। और उस अंड में तस्मिन् जातः स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण लोकों के पितामह कहे जाते हैं। भगवान अपने संकल्प से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की सृष्टि करते हैं और पंचीकरण प्रक्रिया भी भगवान ही करते हैं। अब पंच महाभूतों के मध्य जो जल है, जल में भगवान ने अपनी शक्ति का आधान किया और शक्ति का आधान होने से एक ब्रह्मांड तैयार हुआ। और वह ब्रह्मांड कैसा है? सूर्य की प्रभा के समान प्रभा वाला है। और उसमें सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये यहाँ के निरूपण का तात्पर्य है। ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने तपसः, अपने संकल्प के द्वारा, भगवान यस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान का तप क्या है? ज्ञानमय, संकल्पमय तप है। भगवान ने संकल्प किया तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब तपसो जातम है, तो जातम का अन्वय गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, इसके साथ करना है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में प्रविश्य तिष्ठन्तम, प्रवेश करके ब्रह्मा जी विराजमान हैं। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं तो जो प्राणायाम करते हैं तो सर्वप्रथम नाभि के समीप एक सुंदर कमल पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और हृदय कमल पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, क्योंकि ब्रह्मा जी हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके विराजमान हैं।
और किसके साथ? भूतेभिर, वे ब्रह्मा जी भूतेभिः, ये छांदस प्रयोग है स्वरवेद की प्रक्रिया में। भूतेभिः माने भूतैहि, ब्रह्मा जी का शरीर भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पंचभूतमय है। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, बछड़ों का हरण किए थे, और जब उनको भगवान के वैभव का पता चला तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि प्रभु, एक भूत पकड़ ले तो व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो देता है, उन्मत्त हो जाता है, और हमें एक भूत नहीं 5 महाभूतों ने पकड़ रखा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित किसका शरीर है? ब्रह्मा जी का है। तो भूतेभिः, शरीर इंद्रिय इत्यादि जो शरीर और इंद्रिय सब है ना, इनके साथ ब्रह्मा जी हैं। भूतेभिः उपलक्षण है, शरीर इंद्रियादिभिः पंचमहाभूतैः सह तिष्ठन्तम्, माने ब्रह्मा जी का जो शरीर है 5 महाभूतों से निर्मित है। ऐसे शरीर के साथ ब्रह्मा जी हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। ऐसे ब्रह्मा जी को जातम, ऐसे ब्रह्मा जी को जो उत्पन्न हुए हैं और हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं, उनको व्यपश्यत, पश्यति, भगवान देख रहे हैं, कृपा दृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी पर। कृपा दृष्टिया पश्यति, भगवान कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। क्या कृपा दृष्टि है भगवान की? सकल प्रपंचकर्ता ब्रह्मा भवतु इत्याकारि का, संपूर्ण प्रपंच के रचयिता ब्रह्मा जी हों, इस प्रकार दृष्टि से भगवान ने देखा। जल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान के संकल्प से, और हृदय रूपी गुफा में विराजमान हुए प्राणियों के। अब जो व्यष्टि सृष्टि है, तो व्यष्टि सृष्टि ही क्या है? हृदय है। और उस हृदय रूपी गुहा में ब्रह्मा जी विराजमान हुए हैं। ब्रह्मा जी का शरीर क्या है? 5 भौतिक है। ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने विपश्यत माने पश्यति, देखा। सकल प्रपंच कर्ता ब्रह्मा भवतु, सकल प्रपंच के कर्ता ब्रह्मा जी हों, इनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हो, समष्टि सृष्टि की उत्पत्ति हो। व्यष्टि और समष्टि 2 शब्द हैं। महात्माओं कहते हैं कि समष्टि भंडारा है। समष्टि भंडारा का तात्पर्य है संपूर्ण समाज के साधु महात्मा पधारेंगे, और व्यष्टि भंडारा में एक ही आते हैं। तो मरीच आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति और अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। तो कहते हैं ये भगवान के संकल्प से हुआ है। यद्वै तत्, जिसने ब्रह्मा जी को संपूर्ण प्रपंच के सृष्टिकर्ता के रूप में देखने का संकल्प किया, एतद् वै तत्, यही ब्रह्म प्रत्यगात्मा है, परमात्मा है। अर्थात प्रत्यगात्मा के सत्संकल्प से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में सक्षम हुए। तो हम प्रत्यगात्मा का ध्यान करते हैं, तो प्रत्यगात्मा स्वरूप जो भगवान हैं, उनके संकल्प से ही हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे। इसमें तात्पर्य है साधक यह विचार करे, यह चिंतन करे कि भगवान ने जैसे अनुग्रह करके ब्रह्मा जी को सकल प्रपंच का कार्य सौंपा, उनसे करवाते हैं, ऐसे ही हमारे आराध्य भगवान इस शरीर के द्वारा हमको निमित्तवान करके सब कार्य करा रहे हैं।
इसीलिए भगवान ने गीता में कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, करना तो मुझे ही है, करते तो भगवान ही हैं। किंतु जैसे ब्रह्मा जी को सकल प्रपंच के कर्ता के रूप में भगवान ने देखा, सकल प्रपंच की सृष्टि करवाए ब्रह्मा जी से अपने संकल्प के द्वारा, ऐसे ही प्रत्यगात्म स्वरूप परमात्मा अपने संकल्प के द्वारा हमको निमित्त बना करके सब कार्य करवा रहे हैं। हमें अपने अंदर कर्तृत्व का अभिमान त्यागना है, भगवान करा रहे हैं। ये जैसे कठपुतली को लोग नचाते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं, कठपुतली को कोई अभिमान नहीं होता है। ऐसे ही हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। भगवान के संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। कर्ता कारयिता च सः, करने वाले और कराने वाले सब कौन है? परमात्मा है। यह चिंतन करना चाहिए। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायता एतद्वै तत्। ये 7वां मंत्र है। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी, प्राण के साथ जीव विराजमान है। यह प्राण सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती हैं। प्राणेन संभवति, भूसत्तायाम धातु है, संभवति माने तिष्ठति। अदिति ही देवतामयी, अदिति शब्द है। अदिति का अर्थ दिति और अदिति के मध्य जो अदिति हैं उन्हें मत समझ लेना। अदिति का अर्थ है क्या? अति कर्म फलानि भुंक्ते इति अदिति ही। अति इति अदिति, जो खाए उसे अदिति कहते हैं। जीव क्या खाता है? अति माने भुंक्ते, जो भोजन करे। तो कर्म फलानि, पुण्यात्मक पापात्मक जो कर्म है, उन कर्मों के फल का भोग कौन करता है? जीव करता है। तो आदित्य का अर्थ क्या है? जीव। अति कर्म फलानि भुंक्ते इति अदिति ही जीवः। कर्म फल का भोक्ता जो जीव है वो कैसा है? देवतामयी। अब देवता से किसको लेना है? आप देखिए, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नेत्र है, नेत्र के देवता कौन है? भगवान सूर्य है। ऐसी ही जितनी इंद्रियां हैं सबके एक एक देवता है। देवों के द्वारा इंद्रियां अधिष्ठित हैं, देवता लोग इंद्रियों में स्थित हैं। और यदि देवता इंद्रियों को छोड़ दें, जब लोगों के नेत्र खराब होने लगते हैं तो चाक्षुषो उपनिषद का पाठ करते हैं, भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। तो चक्षु के देवता कौन है? भगवान सूर्य है। तो ये बता रहे हैं कि इन देवों के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण, देवता प्रचुर होने के कारण इंद्रियों को क्या कहा गया? देवता। देवतामयी कौन है? अदिति है। अदिति माने जीव, जीव देवतामय है। इंद्रियादि के द्वारा ही जीव कर्ता और भोक्ता होता है। नेत्रों से सुंदर रूप देखा तो सुंदर रूप के दर्शन से उसे आनंद आया, तो उस फल का भोक्ता हो। कर्णेंद्रिय से कटु शब्दों को सुना तो उसे दुख होता है। इसलिए कह रहे हैं या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी। देवों के द्वारा अधिष्ठित होने से इंद्रियों को देवता कह दिया गया। जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में मालपुआ खूब बना, तो लोगों ने प्रयोग किया अपूपमयो यज्ञ। यज्ञ अपूपमय है, अपूप प्रचुर है। तो यहाँ मय प्रत्यय प्रचुर अर्थ में हुआ है। इंद्रियों
में कौन कौन विराजमान है? तत्त देवता, उसके अधिष्ठात्री देवता विराजमान है, और उनके विराजमान होने से, उनके अनुग्रह से इंद्रियां कार्यों में प्रवृत्त होती हैं, सक्षम होती हैं। तो देवता मई कौन हो गया? देवताओं के अधिष्ठान, अब देवता इंद्रियों में अधिष्ठित हैं और इंद्रियां किसके साथ हैं? जीव के साथ हैं। इसलिए अदितिर देवतामयी, जीव जो है इंद्रियों से युक्त है, क्योंकि जब तक इंद्रिय इत्यादि से युक्त नहीं होगा तब तक कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। जीव को भोक्ता कब कहते हैं? आत्मा इंद्रिय और मन से जब युक्त होता है। आत्मा माने शरीर, शरीर इंद्रिय और मन से युक्त होने पर जीव को भोक्ता कहते हैं। तो इंद्रियों से युक्त है, प्राणेन संभवति, प्राण के साथ यह जीव विराजमान है। और कहाँ विराजमान है? गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके विराजमान है जीव। जीव का निवास स्थान क्या है? हृदय रूपी गुफा है। हृदिवारे अयमात्मा प्रतिष्ठितः, हृदय में आत्मा प्रतिष्ठित है। और किसके साथ? कहते भूतेभिर, भूतैः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मक जो पंच महाभूत हैं, जो शरीराकार में परिणत हैं, इनके साथ व्यजायत, जीव उत्पन्न हुआ है। शरीर की उत्पत्ति को लेकर जीव में उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त के पास शिखा है, अब शिखी उत्पन्न प्रयोग होता है, शिखी उत्पन्न हुआ, शिखा के सहित उत्पन्न हुआ। अब शिखा उसकी किसी ने काट दिया तो कहता है शिखी ध्वस्त, शिखी ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। तो शिखा वाला जो देवदत्त था वो तो वस्तुतः देवदत्त तो विराजमान है, किंतु उसका जो विशेषण शिखा थी वह शिखा रूप काट दिया किसी ने तो कह दिया शिखी ध्वस्त है। विशेषण के नाश में, विशेषण के नाश से विशिष्ट के नाश का व्यवहार होता है। तो भूते भी बेजायता, जीव वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः, जीव उत्पन्न नहीं होता है, किंतु जिस शरीर को जीव ने प्राप्त किया है वह उत्पन्न हुआ है, इसलिए जीव में भी जीव उत्पन्न, शरीर के उत्पत्ति को लेकर जीव में उत्पन्नत्व का व्यवहार होता है। जीव कहाँ प्रविष्ट है? हृदय रूपी गुफा में, और शरीर के आकार में परिणत जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं, इनके साथ उत्पन्न हुआ है। ये उत्पन्न हुए शरीराकार, शरीर उत्पन्न हुआ तो उनसे संयुक्त जीव में भी उत्पत्ति का व्यवहार हुआ। ये देव मनुष्यादि विविध आकार जो पंचभूतों के हैं उनके साथ व्यजायत, उनके साथ उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए तो ये भी मान लिया गया उत्पन्न हुआ, वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता है। शरीराकार में परिणत जो पंच महाभूत हैं, इनसे विशिष्ट जीव हो जाता है, यही जीव की उत्पत्ति है। वस्तुतः जीव उत्पन्न नहीं होता है। और इंद्रियों के साथ विराजमान रहता है। देवता में चूंकि इंद्रियां देवता के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए जीव को देवतामयी बतलाया गया। तो जीव को शरीराकार में परिणत जो पंच महाभूत हैं उनसे संपर्क कैसे हुआ? तो परमात्मा के संकल्प से हुआ। जितने भी जीव हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, ये अपने अपने कर्म फल के अनुसार शरीर को प्राप्त करते हैं।
और इनको यह शरीर किससे मिलता है, किसके संकल्प से मिलता है? तो परमात्मा के संकल्प से मिलता है। कर्म तो जड़ है, तो जड़ तो फल दे नहीं सकता है, तो भगवान के संकल्प के द्वारा जीव को देव मनुष्य आदि आकार का शरीर प्राप्त होता है। उससे विशिष्ट होकर के जीव को उत्पन्न हुआ कहा गया। शरीर से विशिष्ट हो गया, देव शरीर से विशिष्ट हुआ तो हुआ देव रूप में उत्पन्न हुआ। मानव शरीर से विशिष्ट हुआ तो कहे मनुष्य हो गया जीव। तो इस प्रकार यद्वै तत्, जिसके संकल्प से जीवन कर्मानुसार अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है, एतद् वै तत्, यही प्रत्यगात्मा है भगवान। भगवान के संकल्प से ही हम सबको शरीर की प्राप्ति हुई है। और जब भगवान देखते हैं कि कर्म करते करते, कर्म फल का भोग करते करते जीव परेशान हो गया है, तो सृष्टि का संहार कर देते हैं। सुषुप्त अवस्था में जीव चला जाता है भगवान के अनुग्रह से, नहीं तो समाधि तो ऐसे लग नहीं सकती है। तो भगवान ने कृपा करके सुषुप्त अवस्था का निर्माण किया कि सुषुप्त अवस्था में जाने से जीव को आनंद की अनुभूति हो। ये प्रत्यगात्मा भगवान है। ब्रह्मा जी को शरीर की प्राप्ति किसके संकल्प से हुई? भगवान प्रत्यगात्मा परमात्मा के संकल्प से हुई। हम सब जीवों को तत्त शरीरों की प्राप्ति किसके संकल्प से हुई है? भगवान के संकल्प से हुई है। अच्छा, मनुष्य आदि शरीर हम लोगों को जो मिला है वो इसलिए मिला है कि सद्गुरु की शरण जाएं और उनसे आत्म परमात्म तत्व का श्रवण करके आत्म कल्याण करें। ये जो मनीषी महान भाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महान भावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।